बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम मीटर हम पढ़ते हैं। एम मीटर क्या है? गैल्वानोमीटर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्शन डिवाइस है, जबकि करंट मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज एम मीटर। तो एम मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure current. It is a device which is used to measure the current. ठीक है। अब बेसिकली एम मीटर, वोल्ट मीटर ये खुद कोई डिवाइसेस नहीं है, ये हम मॉडिफिकेशन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं थोड़ी बहुत गैल्वानोमीटर के अंदर, जिससे वो गैल्वानोमीटर हमारे पास एम मीटर और वोल्ट मीटर में चेंज होता है। तो वो जो हमने कन्वर्शन करनी है वो हमने देखना है। गैल्वानोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर we connect a very small resistance, जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस कहते हैं या बाईपास रेजिस्टेंस कहते हैं। इन पैरेलल विद इट, गैल्वानोमीटर के साथ हम एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं। कितनी छोटी? गैल्वानोमीटर खुद एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस है, हम उसके पैरेलल में उससे भी छोटी रेजिस्टेंस लगाएंगे। गैल्वानोमीटर के ऊपर हमने वायर लपेटी हुई है, उसके अंदर बेसिकली क्या है? एक कॉइल ही है ना। तो उस कॉइल को हमने एल्यूमिनियम फ्रेम पर ऐसे लपेटा हुआ है, तो उसकी एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस होती है। अब हमने उसके पैरेलल में उससे भी कम एक रेजिस्टेंस लगा देनी है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं या बाईपास रेजिस्टेंस कहते हैं। शंट और बाईपास इन दोनों का एक ही मतलब है कि एक अलग से एक्स्ट्रा रास्ता मिल जाना करंट को। ठीक है, ये जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर, ये बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जहां पर ज्यादा होती है तो दिन के वक्त उन शहरों के बाईपास रोड बनाए जाते हैं, ताकि जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर की ज्यादा, जो छोटी ट्रैफिक है उसमें फंसने की बजाय वो शहर के बाहर, यहाँ पर शहर है तो शहर के बाहर बाहर से एक बड़ा रोड रास्ता वो लंबा हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा तेजी से गाड़ियां वहां से गुजर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस साइड पर रश कम होता है। तो यहां पर भी यहां से जो हम करंट देंगे, अब क्योंकि शंट रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर से भी कम होगी, तो उस करंट को गुजरने के लिए एक अलहदा रास्ता मिल जाएगा, जिसके नतीजे में ओवरऑल इस सर्किट का करंट पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों का मिला के टोटल करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये मैं क्या कह रहा हूं वो भी हम समझते हैं, लेकिन इतनी सी बात आप लोगों ने समझनी है कि गैल्वानोमीटर पहले अकेला था जो करंट ज्यादा मेजर नहीं कर सकता था। अगर उसे हम मेजर करने के लिए उसके स्केल को मेजर वाला करंट बना दे, ये तो नैनो एम्पेयर के भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता। तो यहां पर हमने उसकी रेंज बढ़ाने के लिए उसके साथ पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस अटैच कर दी, और उस रेजिस्टेंस को, इस पैरेलल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस। अब ये दोनों चीजें मिलके, इन दोनों चीजों को मिलकर अगर हम एक ही बॉक्स में बंद कर दें और इसका जहां पर जी लिखा है उसको हटा के हम ए प्रिंट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एम मीटर बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी मैं रफ में बताऊंगा आपको,
ये जो मैं रफ में एक बात बताऊंगा वो आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है। ये गैल्वानोमीटर है, वैसे तो इसकी जीरो सेंटर में होती है, मैं यहां पर फिलहाल बना रहा हूं जीरो। इसके साथ ये मैंने एक वेरिएबल बैटरी लगा दी, ठीक है। इसकी नीडल अभी इस वक्त जीरो पर है क्योंकि यहां पर स्विच जो है ये ऑफ है। अभी इसमें स्विच को ऑन करता हूं और आहिस्ता आहिस्ता इसका वोल्टेज बढ़ाता हूं, जिसके नतीजे में इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एक सर्टेन वैल्यू पर जाकर ये हमें क्या शो करता है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। आउट ऑफ स्केल नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके स्केल की जो लास्ट लाइन है वहां तक ये पहुंच जाती है नीडल उसकी। वो जो उसका उस वक्त जो करंट उसमें पास हो रहा है उसको हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जो इस पर वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो कहलाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ द गैल्वानोमीटर। इसको वीजी से रिप्रेजेंट करेंगे और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हम आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो ये माइक्रो एम्पेयर या नैनो एम्पेयर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन फर्ज कर लो कि मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास 2 एम्पेयर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शो कर रहा है। जबकि मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर ये 2 एम्पेयर के लिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यहां पर 2 एम्पेयर ना हो, बल्कि इसकी रेंज बढ़ के 10 एम्पेयर हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा देखना है, बड़े गौर से समझना है, यही बात समझनी है। फिर मैं वोल्ट मीटर में, आप हम रिवीजन कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में ये वाली बातें मैं नहीं करूंगा, जरा मैं सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। यहां पर गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में मैंने एक इससे भी स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से करंट दूंगा इस पूरे सर्किट को, लाजिम बात है कोई बैटरी अटैच करूंगा, कोई करंट सोर्स होगा वो यहां पर अटैच करूंगा। और जो मैं ये चाहता हूं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब शो करे जब हमारे पास यहां पर इसको जो टोटल करंट मिले इस पूरे सर्किट को वो हमारे पास 10 एम्पेयर हो। यानी मैं ये चाहता हूं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकेला जो शो कर रहा है, मैक्सिमम करंट जो शो कर रहा है वो 2 एम्पेयर तक है, मैं उसकी रेंज बढ़ा के 10 एम्पेयर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच करूंगा, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस अटैच करूंगा। अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकूं, सही है। तो यहां पर मैं इन दोनों के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करूंगा, 10 एम्पेयर टोटल करंट दूंगा जहां तक मैं इसकी रेंज को बढ़ाना चाहता हूं। अभी तो इसको करंट दिया नहीं है, यहां पर इसकी नीडल जीरो है, यहां से करंट जैसे देंगे तो करंट के पास यहां पर 2 रास्ते होंगे। एक वो इस शंट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा करंट, और दूसरा गैल्वानोमीटर की तरफ जाएगा। अब यहां पर मैंने इस आर एस की शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करना है। मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास गैल्वानोमीटर की तरफ 2 एम्पेयर करंट जाए। गैल्वानोमीटर की तरफ जब 2 एम्पेयर करंट जाएगा तो हमें पता है कि ये गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट के लिए शो करता है, 2 एम्पेयर। जैसे ये 2 एम्पेयर करंट शो करेगा, जैसे ये 2 एम्पेयर करंट इसमें जाएगा तो ये शो करेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब है टोटल था 10, इधर 2 गया है तो यहां पर कितना करंट होगा, 8 एम्पेयर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 10 एम्पेयर करंट में से 8 एम्पेयर शंट में से पास करेगा और 2 एम्पेयर करंट जाएगा गैल्वानोमीटर में से, और गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे हमने ऊपर इमेजिन किया है। अब इसका क्या मतलब होगा मेरा सोना, यही बात समझने वाली है, यही बात सिर्फ समझने वाली है, फिर यहां पर मिलके दोबारा ये 10 एम्पेयर हो जाए। ये बात समझो बड़े गौर से। अब अगर जब ये हमने रेजिस्टेंस एडजस्ट कर ली, इस तरह से एडजस्ट की कि 8 एम्पेयर इसमें से जाए और 2 एम्पेयर उसमें से जाए, हमें कैसे पता चलेगा उसमें से 2 एम्पेयर जा रहा है, क्योंकि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऊपर हमने जिक्र किया कि ये 2 एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अब अगर मैं यहां पर इस ये जो बन चुका है सर्किट, इसको 10 एम्पेयर करंट नहीं देता, इसको मैं सिर्फ 2 एम्पेयर करंट दूं, 2 एम्पेयर। अब क्या 2 का 2 एम्पेयर गैल्वानोमीटर में जाएगा, यहां पर जब करंट आएगा तो अगेन इसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक बहुत ज्यादा करंट, तकरीबन 1.5 एम्पेयर से भी ज्यादा, वो किधर जाएगा, शंट में से पास करेगा। और कम किस में से जाएगा, क्या 2 एम्पेयर इधर गैल्वानोमीटर में आएगा,
नो सर। नहीं आएगा ना, यहाँ पर कोई 0 पॉइंट समथिंग करंट पास करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मामूली से करंट शो करेगा। अब इसी तरीके से 2 एम्पेयर को हटा दो, मैं देता हूं इसको 5 एम्पेयर करंट, तो 5 एम्पेयर करंट में क्या होगा हमारे पास, क्या इसमें फिर 2 एम्पेयर जाएगा? नहीं, 10 दिया था तो 2 इससे इधर गया था, 8 इससे इधर आया था, 2 एम्पेयर इधर, 8 एम्पेयर इधर। अब उसी रेशो से इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होगा, 10 का हाफ किया है 5, इधर अब पास करेगा 1 एम्पेयर और इधर पास करेगा 4 एम्पेयर। गैल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब भी शो नहीं करेगा। अब इसका सारी बहस का मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये उस वक्त शो करेगा जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को टोटल करंट कितना मिलेगा, 10 एम्पेयर मिलेगा। 10 एम्पेयर से कम करंट होगा तो ये कभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यानी यहां पर गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो कर तो 2 एम्पेयर के लिए रहा है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिहाज से वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन सिर्फ उसी वक्त शो करेगा जब टोटल करंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन कितना होगा, 10 एम्पेयर होगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहां से ये जी का लफ्ज हटा देता हूं और इधर ए लिख देता हूं कि ये एम मीटर बन गया, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कितने करंट के लिए, 10 एम्पेयर के लिए। तो ये एक अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बन गया है एक एम मीटर विच कैन मेजर द करंट अप टू 10 एम्पेयर। तो अगर मैं ये शंट रेजिस्टेंस ना लगाता, करंट को एक एक्स्ट्रा रास्ता ना मिलता, तो हमारे पास कभी भी इस गैल्वेनोमीटर जो 2 एम्पेयर तक था अब उसकी रेंज बढ़ के 10 एम्पेयर ना होती। तो ये एक एम मीटर बन चुका है ऑफ द रेंज 10 एम्पेयर। किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछे। सर जी सर ये हमने जिसमें कहा है कि शंट में से 8 गुजरेगा और गैल्वेनोमीटर के पास 2 जाएगा, तो सर ये रेशो चेंज भी तो हो सकती है ना? आप चेंज कर लें, यहां पर 10 एम्पेयर की बजाय अब मैंने यहां पर गैल्वेनोमीटर बनाया 2 एम्पेयर वाला, जबकि एक्चुअली तो इसमें माइक्रो एम्पेयर में करंट पास करता है या नैनो एम्पेयर में पास करता है। तो फिर उसी लिहाज से मैंने बड़ी वैल्यू इसलिए ली है हमें समझने में आसानी हो। बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। अब अगर फर्ज कर लें मैं आपसे ही पूछता हूं, अब ये नेक्स्ट बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या नाम है फातिमा, कि ये जो गैल्वेनोमीटर जो 2 एम्पेयर तक करंट में ये करता है, मैं ये चाहता हूं कि अब ये एक एम मीटर में चेंज हो जाए जो 20 एम्पेयर करंट में ये करे। तो यहां से क्या शंट, मैं टोटल करंट तो दूंगा 20 एम्पेयर, क्या शंट रेजिस्टेंस यही रहनी चाहिए? नो सर। क्या होनी चाहिए, बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? सर कम करनी पड़ेगी। हाँ, क्यों कम करनी पड़ेगी, देखो क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जब 20 एम्पेयर करंट दूं तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जब उसकी तरफ करंट कितना डिवाइड होगा, 2 2 एम्पेयर। एम्पेयर। 2 एम्पेयर ये गैल्वेनोमीटर की तरफ कितना करंट दिया है, 2 एम्पेयर। तो तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि बेसिक तो ये गैल्वेनोमीटर 2 एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्लियर होगी बात? अब इसका मतलब ये है कि यहां पर शंट की वैल्यू मुझे और कम करनी पड़ेगी, और इतनी कम करनी पड़ेगी कि हमारे पास टोटल 20 एम्पेयर में से इसकी तरफ कितना करंट जाए, 18 एम्पेयर करंट जाए, और उसकी तरफ कितना जाए, गैल्वेनोमीटर की तरफ 2 एम्पेयर जाए, जिससे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसी वक्त शो करेगा जब टोटल करंट इन दोनों को टोटल यहां से कितना मिल रहा होगा, 20 एम्पेयर मिल रहा होगा। तो बजाय इसकी कि मैं यहां पर 2 एम्पेयर ही लिखूं, मैं अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का टोटल करंट यहां पर लिख देता हूं कि 20 एम्पेयर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे अब ये गैल्वेनोमीटर से एम मीटर में चेंज हो गया है, जिसका करंट कितना है, जिसकी रेंज करंट कितना है, 20 एम्पेयर है। बात समझ आई फातिमा? सर यानी करंट फिर इसी तरह डिवाइड करेगा कि गैल्वेनोमीटर के पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहाँ तक आए और बाकी करंट शंट रेजिस्टर में से गुजरेगा। जी, और वो ऐसे नहीं होगा, वो हमने एडजस्ट करना होगा, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने ये नहीं है कि हमें कोई थोड़ी रेजिस्टेंस कोई बड़ी लगा दी, हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ।
ओके सर, समझ आ गई। तो आप लोगों को यहां पर एमीटर की रेंज क्यों बढ़ी? वो इस वजह से बढ़ी कि जो शंट रेजिस्टेंस है RS, ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा पाथ या अनदर पाथ फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, और ड्यू टू विच हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्यू टू विच रेंज फॉर मेजरिंग करंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास अहम बात क्या है? हमारे पास अहम बात यह है कि अब मुख्तलिफ ये देखो, जब 2 एम्पेयर अगर इस गैल्वानोमीटर को मैं बना दूं कि यह मीटर है 2 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है, तो साथ कोई शंट रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे शंट रेजिस्टेंस है, लेकिन वो ऐसी रेजिस्टेंस है कि सारा करंट इसी में जा रहा है, यानी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है सादा लफ्जों में। यानी शंट यहां पर अटैच नहीं हुई, तो इसका मतलब है दरमियान में एयर ही है ना, बेस्ट इंसुलेटर। तो यहां पर गैल्वानोमीटर एज एम मीटर, जिसके साथ पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, तो बेसिकली इनविजिबली वहां पर रेजिस्टेंस है और वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या कह रहे हो इस पे सोचिएगा। फिर हमने यहां पर एम मीटर बनाया जिसकी शंट, जिसकी हम टोटल रेंज करंट बनाना चाहते हैं 10 एम्पेयर तक, तो हमने एक शंट रेजिस्टेंस दी उसको। फिर मैं उसकी रेंज बढ़ा के 10 से 20 एम्पेयर करना चाहा, तो मुझे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ी? कम करनी पड़ी, और कम करनी पड़ी। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बड़ी अहम है किसी भी एम मीटर की रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए। तो अब यहां पर हम कैलकुलेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस करेंगे। कैलकुलेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस। देखिए उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए इधर यहां से करंट देंगे आई, यहां से करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। हम ये चाहते हैं कि यहां से जब करंट डिवाइड हो तो गैल्वानोमीटर की तरफ ऐसा करंट जाए जिससे गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, यानी उसमें से उस वक्त कितना करंट पास हो रहा होगा? IG। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमने अभी पढ़ा है कि वो कितना होगा? VG। तो अब बताओ टोटल करंट था I, इसकी तरफ चला गया IG, तो यहां से करंट कितना होगा शंट वाला? IS किसके बराबर होगा? टोटल करंट था I में से IG चला गया ऊपर गैल्वानोमीटर की तरफ, तो बाकी किस में से पास हुआ? शंट में से पास हुआ। फिर ये दोनों करंट यहां पर आपस में दोबारा मिलते हैं और ये टोटल करंट I के बराबर हो जाता है। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट भी पास हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस भी है, तो इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, उससे हम क्या कहेंगे? VS कहेंगे। आपको पता है कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों पर वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब मैं इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि यहां पर क्या होगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर के बराबर होगा ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी को कोई मसला यहां पर? क्या इस बात में कोई मसला है? क्लियर है सबको? बोल दो एक दफा, जल्दी से बोलो। यस सर, क्लियर है। यस सर। चले ठीक हो गया जी, थैंक यू। अब ये जो VS है ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस है शंट, करंट है IS, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर क्या है? V इज इक्वल टू IR, तो ये IG RG। ये जो IS है ये किसके बराबर है? टोटल करंट I में से IG ऊपर जो चला गया वो माइनस हो जाएगा, तो बाकी यहां पर आ जाएगा। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG RG। तो यहां से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसका क्या फार्मूला बन जाएगा? IG
आर जी ओवर आई माइनस आई जी, ये हमारे पास आर एस की वैल्यू आ। देखो मेरा सोना, यहां पर आई जी क्या है, ये गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जिसपे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा आई जी। आर जी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, आई जी अगेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। आई क्या है, ये रेंज करंट है, जहां तक हम गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस अटैच करके उसे एम मीटर में चेंज करना चाहते हैं, और एम मीटर पर जो वैल्यू मैक्सिमम लिखना चाहते हैं जहां तक वो करंट मेजर कर सके, दैट इज द रेंज करंट आई। तो यहां पर जो आर एस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जरा देखो किसके बराबर आ रहा है, आई के आर। आप लोगों को मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, देखो मेरा सोना, क्या बताया था कि यहां पर 10 एम्पियर करंट था तो एक शंट रेजिस्टेंस थी, मैंने उसकी रेंज बढ़ा के 20 एम्पियर करंट चाहा, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और यहां से भी हमें यही नजर आ रहा है कि अगर हम रेंज करंट को बढ़ाएंगे, रेंज करंट को बढ़ाएंगे, वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास बात आ गई। किसी का क्वेश्चन यहां तक, प्लीज पूछो, किसी का क्वेश्चन हो। बिलाल, वकार, अली साद, अलिशबा। नो सर, समझ आ गई। अली साद, सर समझ आ गई। चलें जी, देखिए इधर मेरा सोना, अगली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि शंट, जब रेजिस्टेंसेस हमारे पास कोई भी दो पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अब हमें पता है कि गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों ही छोटी वैल्यू की रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन शंट इसके मुकाबले में बहुत कम है जितनी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी स्मॉलर देन द शंट रेजिस्टेंस, यानी बहुत छोटी रेजिस्टेंस वाला एम मीटर एक डिवाइस बनेगी। इसलिए जो आइडियल वोल्ट एम मीटर है, आइडियल एम मीटर जो है हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है। इट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस, फ्यू ओम्स कर लें। ये बात हो गई। दूसरी बात वो क्या है, अब ये मेरे पास एक बल्ब है, मैं इसके अंदर से यहां पर जो करंट पास हो रहा होगा वो मेजर करना चाहता हूं। तो मेरे पास एम मीटर जो बन गया है उसको अटैच करने के दो तरीके हैं कि मैं बल्ब के साथ पैरेलल में लगाऊं या मैं बल्ब के साथ सीरीज में लगाऊं। तो इनमें से हम कौन सी चीज को फॉलो करेंगे, करंट मेजर करने के लिए एम मीटर बल्ब के साथ पैरेलल में होना चाहिए या एम मीटर बल्ब के साथ सीरीज में होना चाहिए? पैरेलल। क्यों मुंतहा? पैरेलल सर। पैरेलल होना चाहिए। ओए होए सारे ही यार, मैं तो फिर समझा ही नहीं सका। ये बनाया हमने नो गैल्वानोमीटर सर, को, नो सर, सर सीरीज में। सीरीज में होना चाहिए सर, सीरीज। चलो ठीक है, लड़ने वाली बात नहीं है भाई, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बनाया हमने पैरेलल में है, एक शंट रेजिस्टेंस अटैच करके गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट। अब ये बन चुका है, ये इसकी बजाय अब इस बॉक्स की फॉर्म में है, ठीक है, ये हमने यहां पर अटैच करना है। अगर मैं यहां पर, ये भूल जाओ कि सीरीज में लगा हुआ है, यहां पर करंट आएगा तो वो तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा अगर पैरेलल में लगाएंगे। इसमें अपनी बल्ब में अब इसकी रेजिस्टेंस मुताबिक एक करंट पास करेगा और एम मीटर में अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक करंट पास करेगा। एम मीटर बहुत लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसकी तरफ बहुत ज्यादा करंट भागेगा, तो एम मीटर करंट तो मेजर करेगा, लेकिन वो किसका करंट मेजर करेगा, जो उसमें से पास हो रहा है। अब हम चाहते हैं बल्ब का वाला करंट उसके बराबर हो, लेकिन बल्ब में और करंट पास हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस मुताबिक, और ये एम मीटर जो है उसमें उसकी रेजिस्टेंस मुताबिक करंट पास हो रहा है।
तो इसलिए वो करंट जो मेजर करेगा उसका अपना करंट होगा, बल्ब का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर मैं बल्ब को पैरेलल से, एमीटर को पैरेलल से हटा दूं, तो ये देखो, ये बल्ब के साथ ये जो एमीटर लगा हुआ है ये सीरीज में, सीरीज में होने की वजह से क्या होगा बताओ, जो करंट बल्ब में से पास करेगा वही करंट किस में से पास करेगा, एमीटर में से पास करेगा। क्लियर होगी बात? जो करंट बल्ब में से पास करेगा वही करंट किस में से पास करेगा, एमीटर में से भी पास करेगा। इसलिए एमीटर अपने वाला करंट बताएगा, लेकिन वो उतना ही होगा जितना बल्ब का है। क्लियर होगी बात? तो जिन्होंने कहा था पैरेलल में होना चाहिए उनको क्लियर हो गया? यस सर। चलें ठीक हो गया जी, थैंक यू। एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड in series with the device whose current is to be measured, जिसका हमने करंट मेजर करना है उसके साथ उसे सीरीज में होना चाहिए। मैंने पढ़ाना तो आज वोल्टमीटर भी था, लेकिन आप लोगों की आज पता नहीं क्या वजह है कि अटेंडेंस भी बहुत कम है, तो एमीटर पे भी इक्तिफा करूंगा। अब अगली बात भी सुन लें यार जरा जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा, 4 मिनट है। अब जरा ये देखना है कि जब ये एमीटर मैंने अटैच नहीं किया था, एमीटर अटैच नहीं था, तो यहां पर करंट कितना पास हो रहा था, आई फर्ज कर लो ये वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया बल्ब के दोनों एंड्स पर वो V है, तो आई बी इज इक्वल टू क्या था, V ओवर R, और यहां पर बल्ब की रेजिस्टेंस है RB, तो ये RB, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस RB है, मैंने इसके साथ एक एमीटर भी सीरीज में अटैच कर दिया ताकि वो करंट मेजर करे और उसी वोल्टेज के साथ। अब इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है, इसकी है RB, इसकी है RA, तो अब इन दोनों की मिला के जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बताएं, RB प्लस RA, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, तमाम रेजिस्टेंसेस का सम होती है, तो ये R1 प्लस R2 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब यहां पर जो करंट पास हो रहा होगा इस पूरे सर्किट में, जो बल्ब में से भी पास करा है, एमीटर में से पास करा है, उसका क्या फार्मूला होगा, I इज इक्वल टू V, वोल्टेज तो टोटल उतना ही है, लेकिन अब इस सर्किट का करंट, पहले जो सर्किट का करंट था वो सिर्फ बल्ब में से पास हो रहा था, एमीटर में से, अब सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R, पूरे सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, RB प्लस RA। बताओ अब करंट एमीटर लगाने से पहले ज्यादा था या एमीटर लगाने के बाद ज्यादा है सर्किट में, या बल्ब का करंट, एक ही बात है, पहले ज्यादा था या बाद में ज्यादा है, एमीटर अटैच करने के बाद, जल्दी से बताओ। पहले सर। पहले ज्यादा था, क्यों, पहले रेजिस्टेंस कम थी और अब साथ रेजिस्टेंस की क्या ऐड हो गया, एमीटर की रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब बताओ फिर एमीटर यहां पर जो हमें कनेक्ट करना चाहिए, अब करंट मेजर करना है, मजबूरी है, एमीटर तो कनेक्ट करना है, रियल लाइफ आइडियल की तो रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन रियल वाले एमीटर की रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होनी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है, तो फिर आप ये चाहते हैं कि हम असल वाला करंट मेजर करें जो बल्ब में से पास हो रहा है, ये उसमें कम से कम गलती हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर एमीटर जो लगाएं उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस वाला एमीटर को अटैच कर देंगे तो वो सर्किट के करंट को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एमीटर शुड बी ऑफ लो रेजिस्टेंस और ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टिंग इन द सर्किट। तो आपका जवाब क्या होगा, एमीटर मस्ट हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, या रियल एमीटर मैं कह देता हूं स्मॉल रेजिस्टेंस, otherwise it may disturb circuit current significantly,
और साथ हो सके तो आप ऐसी कोई ना कोई एग्जांपल आप अटैच कर दें कि जब एमीटर अटैच करेंगे तो सर्किट का करंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की वजह से पहले के मुकाबले में, रियल करंट के मुकाबले में कम हो जाए।